जिस घड़ी का इंतजार हम सबको था, आखिरकार वो घड़ी आ गई है। टीम इंडिया ने अपने 15 मेंबर्स के स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। अजीत अगरकर एंड कंपनी यानी अजीत अगरकर और सूर्यकुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी खत्म हुई है और उन्होंने 15 खिलाड़ियों का नाम अनाउंस कर दिया है। लेकिन इन 15 खिलाड़ियों में से बहुत सारे खिलाड़ी मिसिंग आपको नजर आएंगे। लेकिन खासकर अगर हम बात करें तो एक खिलाड़ी ऐसा है जिस पर हम सबकी नजरें टिकी हुई थी, लेकिन वो खिलाड़ी स्क्वाड में नहीं है। आपको स्क्वाड भी बताएंगे और वो खिलाड़ी कौन सा है वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल आपको शुरुआत कर देते हैं। मुझे लग रहा है कि शशि इनको ज्यादा वेट नहीं करवाते। बिल्कुल, स्क्वाड बता देते हैं। जो स्क्वाड अभी जो है मुंबई के बीसीसीआई हेडक्वार्टर में अनाउंस किया गया है, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सूर्यकुमार यादव कप्तान के तौर पर पहुंचे थे। अजीत अगरकर जो सिलेक्शन कमेटी के हेड है वो भी पहुंचे थे। पहले तो ये 1:30 बजे होना था, लेकिन बारिश मुंबई में बहुत ज्यादा हो रही थी। सूर्यकुमार यादव पहले ही पहुंच गए थे। अजीत अगरकर जाम में फंसे हुए थे, इसलिए देर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे 15 नाम जो जिसका इंतजार था पूरे देशवासियों को, क्रिकेट प्रेमियों को, और वो 15 नाम अब आ गए हैं। और वो 15 नाम आपके स्क्रीन पर। शुभमन गिल बतौर वाइस कैप्टन सिलेक्ट हुए हैं इस टीम में। संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव कैप्टन, जितेश शर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रिंकू सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह एंड हर्षित राणा। एक नाम जो आप देखना चाहते थे, हम देखना चाहते थे, वो नाम मिसिंग है और जिस पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर वो नाम की गुनाह क्या थी, उस खिलाड़ी का कसूर क्या था कि इस 15 में उनका नाम नहीं है। वो खिलाड़ी हैं श्रेयस अय्यर। श्रद्धा। बिल्कुल, श्रेयस अय्यर। और हम सबको दुख हुआ है, मतलब सिर्फ हम दोनों को नहीं, आई एम श्योर बहुत सारे क्रिकेट प्रेमियों को दुख हुआ होगा कि श्रेयस अय्यर आखिर आप डांस करके दिखाएं या गाना गाकर दिखाएं, आप श्रेयस अय्यर कर क्या दे। आपने उस श्रेयस अय्यर को टीम में नहीं रखा है जो आईपीएल में लगभग 750 रन बनाकर आ रहा है। लगभग 175 के स्ट्राइक रेट से उसने 750 रन बनाए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने रन बनाए हैं, वर्ल्ड कप में उन्होंने रन बनाए थे। तो अब श्रेयस अय्यर क्या कर दे कि उनको टीम में जगह मिले। साथ साथ अजीत अगरकर ने इसका क्या जवाब दिया है कि भाई हमें नहीं पता कि श्रेयस अय्यर को हम कैसे टीम में फिट करें। आपको अगर पता है तो आप बता दीजिए, क्योंकि श्रेयस अय्यर की कोई गलती नहीं है, ना ही हमारी गलती है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, जब अजीत अगरकर ये कह रहे हैं कि आप बता दीजिए, तो सिलेक्टर्स भी हम लोग ही बन जाते हैं ना, फिर आपका क्या काम है। बिल्कुल, श्रेयस अय्यर के बारे में जब सवाल पूछा गया अजीत अगरकर से, तो उन्होंने जो जवाब दिया, तो वो जवाब एक सिलेक्टर से आप उम्मीद नहीं करते हैं। सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि हमारी गलती नहीं है, ना श्रेयस अय्यर की गलती है। गलती किसी की नहीं है तो फिर वो टीम में क्यों नहीं है। उस खिलाड़ी ने, जैसा कि श्रद्धा बता रही थी, कि आईपीएल में 700 से अधिक रन करके आए हैं। इसके अलावा जब जब उनको मौका मिला है, श्रेयस अय्यर के साथ हमेशा नाइंसाफी हुई है। नाइंसाफी सिर्फ T20 में नहीं, ओडीआई में भी होता है। ओडीआई में क्यों होता है? क्योंकि वो रन बना कर देते हैं, लेकिन उसकी चर्चा नहीं होती है। कोई और खिलाड़ी आकर रन बनाता है, उसकी बातें होती है, श्रेयस अय्यर की नहीं होती। तो श्रेयस अय्यर हमेशा से जो है वंचितों में रहे हैं इंडियन क्रिकेट की अगर बात की जाए, और आज भी वही हुआ है। श्रेयस अय्यर T20 स्क्वाड में नहीं है, जबकि हम सभी चाह रहे थे कि श्रेयस अय्यर का इस टीम में होना बनता है। श्रेयस अय्यर तो टेस्ट भी नहीं खेलते हैं कि आप उनको ये बताएं कि टेस्ट सीरीज है इसके बाद, जिसके लिए श्रेयस अय्यर को हम फिट रख रहे हैं। तो श्रेयस अय्यर अब क्या करें पता नहीं। वो आईपीएल में ही बस खेलते रह जाएंगे। पंजाब किंग्स को उन्होंने कैप्टनसी की, बहुत अच्छी कैप्टनसी की, जब पंजाब किंग्स को आगे लेके गए। लेकिन अब T20 स्क्वाड में जहां पर उनको होना चाहिए था, जिसके लिए वो खेल रहे थे, आईपीएल में परफॉर्म कर रहे थे, कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब T20 के सिलेक्टर्स उन पर जो है भरोसा करेंगे, उनको टीम पर जगह देंगे। लेकिन एक बार फिर श्रेयस अय्यर को निराशा हाथ लगी है। लेकिन जो 15 स्क्वाड आया है उसमें कई और नाम मिसिंग है, उस पर भी चर्चा हम आगे करेंगे। रियान पराग का भी नाम होना चाहिए था, लेकिन चलिए रियान पराग नहीं है, लेकिन श्रेयस अय्यर को तो होना ही चाहिए था। लेकिन अब श्रेयस अय्यर नहीं है, ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। अब अजीत अगरकर कुछ भी बोले, सूर्यकुमार यादव कुछ भी बोले, आप शुभमन गिल को भी रेस्ट दे सकते थे, क्योंकि शुभमन गिल को टेस्ट मैच खेलना है, ये आप एक तर्क भी दे सकते थे। लेकिन शुभमन गिल को शायद ऑल फॉर्मेट कैप्टन के बारे में देख रही है बीसीसीआई, और जिसके कारण T20 में शामिल किया गया। लेकिन कुछ भी हो, अब 15 सदस्यीय दल में जो है श्रेयस अय्यर नहीं है। ये सबसे बड़ी सरप्राइज आज निकलकर सामने आई है, जब बीसीसीआई के हेडक्वार्टर में नाम अनाउंस आज हुआ है। बिल्कुल, और देखिए श्रेयस अय्यर को इन्होंने स्टैंड बाय में भी नहीं रखा है। स्टैंड बाय में भी आपको काफी नाम नजर आएंगे, जिसमें प्रसिद्ध कृष्णा है, वॉशिंगटन सुंदर है, ध्रुव जुरैल। मुझे समझ नहीं आ रहा, रियान पराग, बिल्कुल ध्रुव जुरैल ने ऐसा करा क्या है कि उनको
स्टैंड बाय में रख रहे हैं ये लोग, इससे बढ़िया ये श्रेयस अय्यर को स्टैंड बाय में रख सकते थे। ये साफ साफ मुझे लग रहा है शशि कि ये बीसीसीआई बताना चाह रही है कि हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स है एज ऑफ नाउ श्रेयस अय्यर कहीं भी नहीं है, ना ही स्टैंड बाय में है और ना ही एक्चुअल स्क्वाड। श्रेयस अय्यर को टेस्ट प्लेयर मानते नहीं है, T20 में सिलेक्शन होता नहीं है। क्या श्रेयस अय्यर को सिर्फ ओडीआई क्रिकेटर के तौर पर ही पहचान मिलेगी? क्या ओडीआई क्रिकेटर ही बनकर रह जाएंगे श्रेयस अय्यर? ये एक बहुत बढ़िया टैलेंट जो है इंडिया मिस कर रही है। मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि श्रेयस अय्यर अगर इंडिया टीम में सिलेक्ट नहीं होते हैं तो ये श्रेयस अय्यर की जो है नुकसान नहीं है, इंडिया टीम का नुकसान है कि श्रेयस अय्यर जैसा बल्लेबाज आपके पास नहीं है। चलिए T20 में होता है कि आपको तेज शॉट खेलने होते हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर तो वो भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है T20 में आपके जरूरी विकेट में जो शुरुआती दौर पर जो है जरूरी विकेट गिर जाते हैं, आप 30 पे 3 30 पे 4 हो जाते हैं, वहां पर श्रेयस अय्यर आपको जरूरी काम करके देते हैं, मैच को निकालते हैं। तो ऐसे में श्रेयस अय्यर को होना चाहिए था, लेकिन अब जब अजीत अग्रकर और सूर्य कुमार यादव ने ये डिसाइड किया है कि हम श्रेयस अय्यर के बगैर एशिया कप में जा रहे हैं, तो चलिए अब हमें इन्हीं 15 खिलाड़ियों को बैकअप करना होगा और उम्मीद करना होगा कि एशिया कप जो है अब हमारे घर आए, डिफेंड करें। जो हमने पिछला सीजन जीता था एशिया कप का, 50 ओवर का वो फॉर्मेट था, लेकिन इस बार T20 फॉर्मेट में है। अब एशिया कप एक बार फिर इंडिया की झोली में आए, 8वां एशिया कप हमने जीत लिया है, अब 9वें एशिया कप की बारी है, 9th एशिया कप भी इंडिया के पास आए, इन्हीं 15 खिलाड़ियों से आए, अब यही उम्मीद करनी होगी। बिल्कुल यही उम्मीद करनी होगी। साथ साथ अजीत अग्रकर ने एक दो चीजें और कही है। ओपनिंग के बारे में उन्होंने कहा है कि देखिए अभिषेक शर्मा हमारे पास धाकड़ ओपनर है। अभिषेक शर्मा को एज एन ओपनर इसलिए चुना गया क्योंकि वो विद द बॉल भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जायसवाल को इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि जायसवाल गेंदबाजी नहीं कर पाते, और अभी आपने देखा हाल फिलहाल में ऑलराउंडर्स को ज्यादा तरजीह दी जा रही है, जो गेंद से भी कमाल कर रहे हैं, बैटिंग में भी कमाल कर रहे हैं, इसलिए अभिषेक शर्मा को इग्नोर नहीं किया गया। साथ साथ अजीत अग्रकर ने यह भी बताया कि अभिषेक के साथ अब संजू ओपन करते हैं या फिर गिल ओपन करते हैं, ये हेड कोच यानी गौतम गंभीर का कॉल होगा और ये कॉल दुबई जाकर लिया जाएगा। तो अभिषेक शर्मा को इग्नोर नहीं किया है। जायसवाल की गलती बस ये हो गई कि जायसवाल रन तो बना रहे हैं, बढ़िया रन बना रहे हैं, अच्छे खासे रन बना रहे हैं, लेकिन विद द बॉल वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, इसलिए जायसवाल को अभी एज ऑफ नाउ स्क्वाड में नहीं रखा गया। तो ओपनिंग के बारे में शशि क्या कहेंगे? क्या कौन लग रहा है कि गिल के साथ अभिषेक जाएंगे या अभिषेक और संजू ये ओपन करते हैं? देखिए, गिल अगर आपके प्लेइंग 11 में होंगे तो फिर वो ओपनिंग ही करेंगे, गिल और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करेंगे। अगर गिल प्लेइंग 11 में नहीं होते हैं तो फिर आपके संजू सैमसन से ओपनिंग कराया जा सकता है। लेकिन गिल आपके वाइस कैप्टन है और वाइस कैप्टन 15 के स्क्वाड में है लेकिन 11 में नहीं है, ये आप कम ही बार देखते होंगे। ऐसे में टीम नहीं ना, वो ड्रॉप बिल्कुल कर देते हैं पाकिस्तान की टीम ही वाइस कैप्टन को ड्रॉप करती है। मोहम्मद रिजवान वाइस कैप्टन हुआ करते थे, उनको ड्रॉप कर दिया जाता था। तो आप जब शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाएं तो निश्चित तौर पर आप प्लेइंग 11 में भी सोच रहे हैं, और जब प्लेइंग 11 में आप सोच रहे हैं तो निश्चित तौर पर मैं चाहूंगा कि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करें, फर्स्ट डाउन संजू सैमसन आ सकते हैं और फिर सूर्य कुमार यादव आ सकते हैं। तो ये प्लेइंग 11 में फर्स्ट 4 हो सकता है मेरे अनुसार। लेकिन जैसा कि अजीत अग्रकर ने कहा कि दुबई जाकर ये कोच का कॉल होगा, यानी कि गौतम गंभीर ये स्थितियों को परखेंगे, भापेंगे और उसके बाद वो डिसीजन लेंगे। तो निश्चित तौर पर कोच पर इतनी जिम्मेदारी तो है ही कि वो कप्तान के साथ डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे ओपनर कौन होंगे। तो 15 का स्क्वाड आ गया है, अब इसमें से 11 कौन होंगे इस पर भी हम आगे वीडियोज में बात करेंगे। फिलहाल देखते हैं 15 के स्क्वाड के बाद क्या कुछ होता है, क्या निकल कर सामने आता है। बिल्कुल क्या निकल कर आता है। साथ साथ रिंकू सिंह को भी मौका दिया गया, जिस रिंकू सिंह के बारे में हम लोग बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे थे, क्योंकि रिंकू सिंह का एज ऑफ नाउ T20 में अभी हाथ तंग नजर आ रहा है, उतने उनके रन्स नहीं आ रहे। आईपीएल में भी आपने उनको देखा होगा, आईपीएल में भी ज्यादा मौके नहीं मिले उनको, रन्स नहीं बना पा रहे, थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट वो नजर आ रहे हैं। तो रिंकू सिंह के लिए भी शशि एक अच्छा मौका रहेगा। रिंकू सिंह के बारे में मैं एक मीम देख रहा था कि वो कह रहे थे, जो मीम शेयर हैं, कि जब वो गरीब थे तो ज्यादा अच्छा रिंकू सिंह खेल रहे थे, जब से वो पब्लिसिटी मिली है, वो अमीर क्रिकेटर में शामिल हो गए हैं, तब से उनका बल्ला नहीं चल रहा है। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि रिंकू सिंह इन सारे बातों को झुटलाएं और झूठा साबित करें, और साथ ही साथ इस एशिया कप में अगर उनको मौका मिलता है प्लेइंग 11 में तो वो अच्छा करके दे। शिवम दुबे भी हैं जिनसे उनका फाइट होगा जगह के लिए, तो देखिए क्या होता है। रिंकू सिंह अगर प्लेइंग 11 में होते हैं तो रिंकू सिंह जिस काम के लिए जाने जाते हैं वो काम टीम को करके दे, यही उम्मीद होगी जब उनका सिलेक्शन हुआ है। तो बिल्कुल उनका सिलेक्शन हुआ है तो आई थिंक भुनाना पड़ेगा इस चांस को, क्योंकि बहुत सारे लोग सिलेक्शन के लिए तरस रहे हैं। श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी अगर बाहर बैठे, उनकी जगह रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है, तो आई थिंक अपनी जो जगह है उसको वर्थ इट करना पड़ेगा रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ियों को भी। फिलहाल ये था 15 मेंबर्स का स्क्वाड जिसका इंतजार हम लोग पिछले 1 महीने से कर रहे थे, अटकलें लगा रहे थे, ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा। वो फाइनली अब खत्म हो
हो चुका है, यही 15 मेंबर्स है। अब जैसा है जो है यही है, इन्हीं को हमको बैक करना पड़ेगा और इन्हीं 15 खिलाड़ियों के साथ एशिया कप 2025 का खिताब भी हमको जीतना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट्स करके आप अपनी राय बताइए, क्या आप इस स्क्वाड से सहमति रखते हैं? साथ साथ इस स्क्वाड से आपके हिसाब से क्या कुछ प्लेइंग 11 होनी चाहिए, किसको आप प्लेइंग 11 में शामिल करना चाहते हैं, ये भी जरूर बताइए। वीडियो पसंद आ गई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को फिलहाल इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।